ले रहा हूँ। आपने बहुत सारा मैसेज किया, बहुत सारे कमेंट किया है, तो उसका कुछ रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में। देखिए, आपका बहुत सारा लोगों का ये डाउट है कि कॉग्निजेंट का एसिमुलेशन टेस्ट क्या होता है। एसिमुलेशन टेस्ट में वो लोग क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। तो देखिए, एसिमुलेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है जो डिसाइड करता है आपका डोमेन क्या होने वाला है। ओके, अगर वो टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको एक अच्छा डोमेन मिलेगा, जैसे कि फुल स्टैक डेवलपर हो गया, फुल स्टैक इंजीनियर हो गया। ओके, और अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा वीक होता है, अगर आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं, तो आपको नॉर्मल जावा और डॉट नेट प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर कुछ दूसरे प्रोजेक्ट में जैसे कि AS400 हो गया, ऐसा कोई प्रोजेक्ट में मर्ज कर देंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप एसिमुलेशन टेस्ट अच्छा से दें। ओके, तो एसिमुलेशन टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए, उसमें क्या होते हैं कि 4 प्रोग्राम का क्वेश्चंस आते हैं। प्रोग्राम में आप कोई भी लैंग्वेज को चूज करके आप कोड कर सकते हैं। प्रोग्राम कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग होते हैं, जो कि DSA के ऊपर होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होता है, मीडियम लेवल होता है क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 में से एटलीस्ट 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। मतलब कि 2 प्रॉब्लम का आउटपुट आपको जनरेट करना होता है। वहाँ आउटपुट इन द सेंस, वहाँ टेस्ट केस आपको रन करके टेस्ट केस सक्सेसफुल होना होता है। अगर आपका टेस्ट केस सब पास हो जाता है तो आप सबमिट कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा। ऐसे ही आपका MCQ क्वेश्चंस होंगे, ये सीक्वल में। ओके, MCQ क्वेश्चंस सीक्वल में होंगे, MySQL में। ओके, जिसमें आपको अराउंड 15 क्वेश्चंस वो लोग MCQ क्वेश्चंस देंगे, जिसमें से आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं उतना ही अच्छा होगा, आपका स्कोर्स इंक्रीज होगा। ओके, तो जो सीक्वल के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं ना, आप तो टोटल क्वेश्चंस प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, मुझे भी जितना आइडिया है। इनफैक्ट सब भी नहीं कर सकते, तो बेसिक क्वेश्चंस हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किस बुक से या फिर कहाँ से ये सब क्वेश्चंस आता है, किस बुक को अगर आप रिफर करेंगे तो आप आराम से पास कर जाएंगे सीक्वल में। ओके, तो इसके लिए काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे एक कॉमन बुक मिला है, जिसमें से कॉग्निजेंट एवरी सिमुलेशन टेस्ट का जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसी में से लेता है। ओके, और उसी के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता है। तो ये अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं पहले से, तो आप एसिमुलेशन टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाएंगे पूरी तरह से। ओके, और क्वेश्चंस डेफिनेटली उसी में से आएगा, मैक्सिमम चांस वही है कि उसी बुक से क्वेश्चंस आएगा। और क्वेश्चंस रिपीट भी होता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और प्रोग्रामिंग का जो क्वेश्चंस होता है वो मैं अभी उसका सॉल्यूशंस को रेडी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा। मे बी आफ्टर विद इन दिस वीक मैं वो रेडी कर लूँगा और आप सबके साथ शेयर करूँगा, जो कि मेरा गिटहब के अकाउंट में आपको मिल जाएगा सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके, और वो क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जहां आपको इनपुट टेस्ट केस पास करना होगा। अगर वो क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप कॉग्निजेंट या फिर जो भी इस MNC टाइप की कंपनी से आप कोई भी कंपनीज में क्वालिफाई कर पाएंगे। पर मोस्टली ये TCS और कॉग्निजेंट का क्वेश्चंस रिपीट करता है। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, या फिर इसका लॉजिक को जान लेते हैं, लॉजिक बिल्ड करने का अगर आपको आइडिया मिल जाता है ना, तो आप आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आप अच्छे से ट्राई कीजिएगा, मैं शेयर करूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। ये बुक जो है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, तो आप उसको भी रिफर कीजिएगा अच्छे से ना। उसमें आपको चॉइसेबल क्वेश्चंस मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आप उसको अच्छे से उसका सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। अगर आप फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो आप हेल्प ले सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स, GFG का हेल्प लेंगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। और बहुत लोगों का डाउट है कि मैं जो एसिमुलेशन टेस्ट कोड करने वाला हूँ वो किस लैंग्वेज पे कोड करूँ। ओके, तो लैंग्वेज तो ऐसे बहुत सारे हैं लैंग्वेज, आप किसी पे भी कोड कर सकते हैं, पर अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई भी लैंग्वेज लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। ओके, थोड़ा
फ्रेंडली हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि आप क्या कोड कर रहे हैं। ओके, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन में भी आप कर सकते हैं। पाइथन भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है। ओके, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा MNC कंपनीज अभी ज़्यादातर पाइथन डेवलपर के लिए ही हायर कर रहे हैं। मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, तो आप ये C++, जावा, पाइथन कोई को भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ओके, और मैं आप सबका बहुत सारा क्वेरीज है कि अगर आपका 1 ईयर गैप है, 2 ईयर गैप है, तो आप क्या करेंगे इस केस में। ओके, तो देखिए मैक्सिमम कॉग्निजेंट अलाउ करता है 2 ईयर्स ऑफ गैप। ओके, अगर आपका 2 ईयर्स ऑफ गैप होता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका स्कोर्स अच्छा है तो आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे, आपको ऑफर लेटर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑफर लेटर में बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजेक्ट होता है, फोटोज का, या फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो रहा है। तो देखिए मैं इसका कुछ रूल्स आपको समझा देता हूँ। ओके, फोटोज में आप ग्रे बैकग्राउंड रखिए। ओके, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फोटोज को आपको बनाना है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है रिजेक्शन के ऊपर। ओके, तो मैं ये वीडियो आपके लिए बनाया हूँ ताकि आप समझ जाएं। मेरा रिजेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी बहुत लोगों का हुआ है, तो मैं ऐसा वीडियो बनाया हूँ आप सबके लिए। ओके, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको फोटोज बनाने आ जाएगा, साइज मिलाने आ जाएगा, साइज के हिसाब से आप फोटोज को रेडी कर सकते हैं। अपलोड करेंगे तो आपको ऑटो अप्रूव हो जाएगा। ओके, रिजेक्ट नहीं होगा। ओके, तो वो वीडियो को आप रिफर कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है आपने, वो रिजेक्ट हो रहा है, तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ओके, सबसे पहले कि आप ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी कोई भी अपलोड ना कीजिए। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी है तो आप ओरिजिनल ट्राई कीजिए अपलोड करने के लिए। ओरिजिनल अपलोड करने से क्या होगा कि रिजेक्शन का चांस नहीं होगा। ओके, और बहुत आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट कॉपी में अपलोड कर रहे हैं। ओके, वो भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कलर कॉपी में अपलोड कीजिए। कैम स्कैनर इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में, अगर आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल करके आप अच्छे से स्कैन कीजिए उसको और अपलोड कर दीजिए। ओके, और ट्राई कीजिए, अगर वो लोग मार्कशीट बोलते हैं आपसे अपलोड करने के लिए, तो आप टोटल सीरियल वाइज मार्कशीट को अरेंज कर लीजिए। ओके, और अरेंज करने के बाद उसको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर ऐसे करके आप लाइन से सबमिट कर दीजिए। ओके, तो आपका रिजेक्शन नहीं होगा। सीरियल वाइज करने से रिजेक्शन नहीं होगा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं या फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके करते हैं, फर्स्ट सेकंड मिक्सअप होता है, तो आपका फिर वो लोग को अप्रूव करने में प्रॉब्लम हो जाएगा और टाइम लग जाएगा, आपका डिले हो जाएगा ज्वाइनिंग में। ओके, तो आप सीरियल वाइज अरेंज कर कीजिए। और फोटोज, आप कलर फोटोज, वो भी आपका हाफ शोल्डर पूरा दिखना चाहिए, आपका दोनों ईयर्स दिखना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, और आईज तो दिखना ही चाहिए। ओके, और फेस स्ट्रेट पोजीशन में होना चाहिए। ओके, फेस आपका टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न नहीं होना चाहिए। ओके, और फोटोज अगर आप फॉर्मल ड्रेस में करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है आप सबके लिए। ओके, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट यही है कि आप फॉर्मल ड्रेस पहन के एक अच्छा सा फोटो क्लिक करके आप अपलोड कीजिए। उसका भी बैकग्राउंड आपको ग्रे रखना है। ओके, और साइज के बारे में जानना है तो आप वीडियो देख लीजिए, ऑलरेडी मैंने अपलोड करके रखा है रिजेक्शन के ऊपर, तो आप वो रेफर करके आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, और बहुत लोगों का क्या है कि 12th में उनका स्कोर अच्छा नहीं है या फिर 10 में स्कोर नहीं है, तो वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, 60% से थोड़ा बिलो हो गया है या फिर इंजीनियरिंग में थोड़ा बिलो हो गया, देखिए तो ये कम्प्लीटली डिपेंड ऑन लक। ओके, अगर आपका लक अच्छा है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, अगर आपका लक अच्छा नहीं है तो आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ओके, फिर भी आप होप रखिए, आप डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से प्रोसेस कीजिए, अच्छे से अपलोड कीजिए ना। रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, और दूसरे भी कंपनीज में इसी टाइम पे ट्राई करते रहिए, हो सकता है कि आपका लक साथ दे और दूसरे कंपनी में भी मिल जाए। पर अगर आपका एम है कॉग्निजेंट ही, तो उसके लिए मैं टोटल सॉल्यूशंस, टोटल्स जो MCQ क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो सीक्वल वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो प्रोग्रामिंग के DSA वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं, ए टू जेड मैं सब धीरे धीरे करके 1 by 1 आई अपलोड। ओके, सो
ये वीडियो को अगर मेरा टारगेट है, जैसे कि अगर ये वीडियो का 1000 लाइक्स हो जाता है, ओके, तो मैं आप सबसे कनेक्ट होने की कोशिश करूँगा। जैसे ही 1000 लाइक्स हो जाएगा तो 1000 लाइक्स पे मैं आप सबसे स्ट्रीमिंग पे बात करूँगा, ओके, और आप सबका जितने भी डाउट्स हो उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो जाए, ओके, हो सकता है कि वन वीडियो में मैं कैप्चर नहीं कर पाऊँ आप सबका कमेंट का रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो हो सकता है कि मैं दूसरा भी सेशन लूँगा, स्ट्रीमिंग करूँगा और आप सबका क्वेरीज को मैं रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि आपको कैसे करना है ये प्रोसेस, ओके। क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा भी है जिनका टेक्निकल राउंड हो गया है, HR राउंड हो गया, उनके पास कोई सिलेक्शन नहीं मिला है। तो सिलेक्शन मेल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे अपने HR राउंड को, तो आपको एक सिलेक्शन मेल मिलता है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है कैसा सिलेक्शन मेल होता है, तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ओके। ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का ग्रुप बना के रखा है, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको आइडियाज मिल जाएगा, ओके। और ग्रुप में इनफैक्ट मैं वो जो बुक है MCQ वाले, माई सीक्वल वाले, और जो प्रोग्राम के क्वेश्चन है उसके जीप फाइल्स सब कुछ मैं अपलोड करने वाला हूँ, ओके। इनफैक्ट गिटहब पे भी होगा, तो बुक तो मैं प्रॉपरली ग्रुप में डालूंगा और आप सबका जितने भी डाउट्स है सबको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप सबका एम है कि आप कॉग्निजेंट को ज्वाइन करें और कैसा होता है, एटलीस्ट अच्छा एक सैलरी मिले आपको ना, और आप अच्छा एक वैल्यू क्रिएट करके वर्क करें अच्छा डोमेन के साथ। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा अपने टाइप से एफर्ट डालना होगा। एफर्ट इन द सेंस, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो मैकेनिकल ब्रांच से हैं, सिविल ब्रांच से हैं, या फिर अलग अलग ब्रांच से हैं, जिनका नॉलेज नहीं है कि वो प्रोग्रामिंग कैसे सीखें, ओके। अगर आपका नॉलेज नहीं है तो आप रिफर कर सकते हैं गिग्स फॉर गिग्स, ओके, GFG को आप रिफर कीजिए। और इनफैक्ट उसी टाइम आप, अगर आप हिंदी में फेमिलियर है तो आप हिंदी में यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ओके। ये एड्यूरेका है, ग्रेट लर्न है, ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आप दोनों लैंग्वेज में सीख सकते हैं, ओके। और उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है ना, और एटलीस्ट वो कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस अगर वो उनका टेक्निकल राउंड अच्छा जाता है दूसरे ब्रांच वाले का, तो वो एटलीस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं ये, और HR राउंड तक आ सकते हैं। अगर HR राउंड आ गए तो समझो कि एवरीथिंग इज डन, ओके, उनका सिलेक्शन हो चुका है और अब उनको ऑफर लेटर मिलने वाला है, ओके। तो आप चेक करते रहिए अपना मेल, और मैं टारगेट रखा हूँ 1000 लाइक्स का। अगर आप सबका लाइक्स होता है 1000, तो डेफिनेटली मैं कोई भी प्लेटफॉर्म से ट्राई करूँगा, यूट्यूब से ही आप सबसे बात करूँगा, कनेक्ट होऊंगा, और आप सबका जितने भी क्वेरीज है सबको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा लाइन बाय लाइन, ओके। तो ऐसा कुछ क्वेरीज है जो, और कुछ क्वेरीज को पिक कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग का 12 में वो पास नहीं कर पाए, एटलीस्ट उनका 1 ईयर ड्रॉप हो गया, ओके। तो वो अप्लाई कर सकते हैं यानी, ओके। तो बिल्कुल वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉग्निजेंट का रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ गैप आप रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हुआ तो आप नहीं कर सकते हैं, ओके। तो आप देख लीजिए, आपका अगर 12 में स्कोर्स डाउन हुआ है, फिर आपने अपियर किया है एग्जाम के लिए, रिपीट किया है, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। आपका ओवरऑल स्कोर काउंट होगा, और कॉग्निजेंट वाले ये भी देखते हैं कि जो स्टूडेंट है वो ट्रूथफुल है कि नहीं, हॉनेस्ट है कि नहीं, ये भी देखा जाता है, ओके। अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, तो HR राउंड में कुछ बात बन जाती है, ओके, और वो सेलेक्ट भी कर लेते हैं। तो सब कुछ मैटर करता है, आप जानते रहिए ये सब प्रोसेस को, और आइडियाज लगाइए कि कैसे आप और ज़्यादा सीख सकते हैं, क्योंकि हर एक स्टेप में आपका एग्जाम होने वाला है। अगर आप ज्वाइन कर जाते हैं कॉग्निजेंट को, तो आपका एसिमुलेशन टेस्ट होगा। एसिमुलेशन टेस्ट आपका डोमेन को डिसाइड करेगा, डोमेन डिसाइड करने के बाद आपको वो डोमेन में मर्ज कर दिया जाएगा, ओके। और फिर आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको ट्रेनिंग 2 to 3 मंथ्स, कुछ लोगों का 4 मंथ्स भी होता है, ओके, डिपेंड करता है।
तो एटलीस्ट 4 मंथ्स का ट्रेनिंग में आपको कुछ टेस्ट होगा, वो टेस्ट को आपको क्वालिफाई करने होगा और उसमें एटलीस्ट 70% स्कोर करना होगा। ओके, आप ये मत सोचिए कि आपको अभी 70% स्कोर करना है। ओके, ये जो क्वालिफाइंग वो ट्रेनिंग का होगा। ओके, ये परसेंटेज का है, वो ट्रेनिंग का है, दोनों ही अलग है। ओके, तो उस टाइम आपको उसमें 70% अराउंड स्कोर करना होगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, फिर आपको एक प्रोजेक्ट में मर्ज कर दिया जाएगा। ओके, तो वो फिलहाल आपको इतना नहीं भी जानने से हो जाएगा, उसके बारे में मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा अच्छे से, ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसके बारे में। ओके, पर अभी अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं तो बहुत केयरफुल होकर अपलोड कीजिए। अगर आपके पास टोटल सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड नहीं है तो आपके पास जितने ओरिजिनल मार्क्स कार्ड है उसको ऊपर में अरेंज कर लीजिए, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। उसका नीचे में डाउन में आप क्या कीजिए, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है 7th या 8th सेमेस्टर्स का, तो उसको प्रिंसिपल से आप सील सिग्नेचर करा लीजिए, फिर अपलोड कीजिए। अगर आप सील सिग्नेचर के बिना अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्ट ही जाएगा, फिर आपको री अपलोड करना होगा। तो बेहतर आप ट्राई कीजिए, प्रिंसिपल से सील स्टाम्प लगा लीजिए कॉलेज से, फिर अपलोड कीजिए ना, तो आपका अप्रूव हो जाएगा। और अगर आपके पास पीडीसी है तो आपको एफिडेविट अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, वो एफिडेविट उनके लिए है जो जिनके पास पीडीसी नहीं है और साथ में 7th सेमेस्टर 8th सेमेस्टर का मार्क्स कार्ड भी उनको डालना होगा। ओके, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉलेज एफिडेविट क्या होता है। देखिए, कॉलेज एफिडेविट ऐसा कुछ नहीं है, वो कोर्ट एफिडेविट होता है जिसमें नोटरी का सील मेन होता है। ओके, वो बस एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस अगर आप कंप्लीट करते हैं तो उनको ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ आप जेन्युइन पर्सन हो, आपने सब जो डॉक्यूमेंट्स दिया आपने करेक्ट दिया है, आपने वो ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए वो एक फॉर्मेलिटीज है जिसमें नोटरी और इनफैक्ट वकील लॉयर का सील और सिग्नेचर होता है, इनफैक्ट विटनेस का भी सिग्नेचर होता है और नाम होता है। ओके, तो कॉलेज एफिडेविट का कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज एफिडेविट के प्लेस में एक होता है, यूज होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सील और सिग्नेचर प्रिंसिपल का। ओके, तो बस सील और सिग्नेचर एनफ है, उसमें डेट मेंशन रहेगा तो वो लोग कंसीडर कर देंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो, आपका ये स्कोर्स है। और अगर जैसे ही आप अप्रूव कर देते हैं उसको, तो आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं कॉग्निजेंट तो आपको 120 डेज का टाइम दिया जाएगा। 120 डेज में आपको क्या करना होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं। ओके, सपोज उस टाइम आपके पास पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं मिला है या फिर 7th या 8th सेमेस्टर्स का मार्क्स कार्ड नहीं मिला है, तो वो केस में आपको 120 डेज ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको टाइम दिया जाता है। वो टाइम के दौरान आप अपलोड कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट्स को और वो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक्सप्लेन मैंने ट्राई किया अपने साइड से आपको समझाने का कि हाँ ये एफिडेविट ये होता है। तो ये वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स का, अगर आप ये पूरा कर देते हैं आप सबके ऊपर है तो मैं जरूर आपसे सबसे कनेक्ट होऊंगा, आपसे बात करने की कोशिश करूंगा। इनफैक्ट आपसे सब आपका कमेंट को पिक करके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको और भी वीडियोस अपलोड होने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपको करियर के लिए।